इस औरत ने अभी अभी अपने बाल बनवाए थे, लेकिन उसे लगा कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया, इसलिए वो दुकान से हेयर ग्रोथ क्रीम के 22 डिब्बे उठा लाई। फिर वो मार्केट में गई और उन्हें बेचने लगी। उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। थोड़ी ही देर में 21 डिब्बे बिक गए। शाम को उसने जो पैसे कमाए थे वो सब दुकान की मालकिन को लौटा दिए ताकि वो अपनी काबिलियत दिखा सके। लेकिन ये सुनते ही दुकान की मालकिन को गुस्सा आ गया। अन्ना बस धीरे से माफी मांग सकी। अगले दिन अन्ना ने खुद को शीशे में देखा। उसके बाल लगभग खत्म हो चुके थे। वक्त के साथ साथ उसका पति भी उससे चिढ़ने लगा और आखिरकार उसे छोड़कर चला गया। अन्ना पूरी तरह टूट गई। तभी अचानक दुकान की मालकिन लिसा उसके दरवाजे पर आई। उसने ऑफर दिया कि वो अन्ना को फ्री में हेयर कट देगी, बस शर्त ये थी कि अन्ना रोज उसके कपड़े धोएगी। 1 साल बाद अन्ना के सिर पर फिर से पूरे बाल आ गए। उसने लिसा से कहा कि वो हेयर ग्रोथ क्रीम को प्रमोट कर सकती है, लेकिन लिसा को बिना सेल्स एक्सपीरियंस वाली लड़कियां ज्यादा पसंद थी, इसलिए उसने अन्ना को मौका देने से मना कर दिया। कोई रास्ता न देखकर अन्ना घर लौटी और उस क्रीम पर खुद रिसर्च करने लगी। जल्द ही उसने एक नया हेयर ग्रोथ फार्मूला बना लिया। उसने अपनी बेटी से उसे टेस्ट करवाया। कई बार सुधार करने के बाद उसका फार्मूला काफी बेहतर हो गया। फिर उसने घर से ही छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। रोज ग्राहक उसके दरवाजे तक आने लगे। एक दिन लिसा अन्ना के घर आई। उसने क्रीम को सूंघा और ताना मारा। अन्ना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने नए पति से कहा कि उन्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए। उसने बिना सोचे हाँ कह दी। अगले दिन दोनों ने सामान बांधा और नए शहर पहुंच गए। वहाँ अन्ना और उसकी बेटी को घर घर जाकर क्रीम बेचनी पड़ी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। परिवार को पूरा भरोसा था, लेकिन ओपनिंग वाले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया। उस शाम दुखी अन्ना ने खाना तक नहीं खाया। उसके पति ने कहा कि यहाँ आना गलती थी। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। अगली सुबह अन्ना घर से निकल गई। उसने सबसे पहले एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गाना शुरू किया। उसकी आवाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। अन्ना ने बताना शुरू किया कि उसकी हेयर ग्रोथ क्रीम कैसे बाल वापस उगाती है और वो फ्री हेयर कलर भी कर रही है। जल्द ही अन्ना फेमस हो गई। और भी ज्यादा लोग बाल कलर करवाने आने लगे। लेकिन उसी दिन उसे एक चिट्ठी मिली। पता चला कि लिसा ने भी उसी इलाके में सैलून खोल लिया है। अन्ना लिसा से मिलने गई। दोनों ने ऊपर ऊपर से अच्छे से बात की, लेकिन अंदर से दोनों ही इस जगह पर कब्जा चाहती थी। अगले दिन लिसा ने अन्ना को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक प्रेयर मीटिंग में जहाँ आमतौर पर गोरे लोग नहीं आते थे, लिसा चुपके से घुस गई। वो वहाँ अपने हेयर ग्रोथ क्रीम का प्रचार करना चाहती थी। उसने दावा किया कि वो यहाँ की पहली सैलून है, कोई किचन से चलने वाली छोटी दुकान नहीं। ये बात अन्ना को चुभ गई। उसने तुरंत प्लान बनाया। लोगों के जाने से पहले अन्ना ने ऐलान कर दिया, एक खरीदो एक फ्री। उसकी क्रीम की क्वालिटी वाकई शानदार थी। क्रीम तेजी से बिकने लगी। उस दिन का स्टॉक भी कम पड़ गया। लेकिन तभी बड़ा हादसा हो गया। उसका दामाद बाहर आराम करने चला गया था और किचन का चूल्हा जलता रह गया। अचानक धमाका हुआ और सारी सामग्री जलकर खत्म हो गई। अन्ना ने खुद को ही दोषी माना। उसी वक्त लिसा दरवाजे पर पर्चे बांटने लगी। अन्ना उसके पास गई। लिसा ने झूठी हमदर्दी दिखाई और अन्ना के ग्राहकों को फ्री ट्रीटमेंट का लालच देने लगी। तुरंत अन्ना ने ऐलान किया कि वो अब फैक्ट्री लगाएगी। 3 दिन बाद उसे एक जगह मिल भी गई। उसने अपना बिजनेस प्लान बताया, लेकिन इन्वेस्टर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका मानना था कि औरतों को बिजनेस में नहीं आना चाहिए। कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और सब चले गए। उनके जाने के बाद अन्ना की नजर सामने लगी एक मशहूर बिजनेसमैन की पोस्टर पर पड़ी। उसे पता चला कि कुछ दिनों में पास ही एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अन्ना ने टिकट खरीदा। तभी उसके पति ने कल वाले एक इन्वेस्टर का जिक्र किया जो उसके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार था। लेकिन इससे पहले कि अन्ना इस पर और बात कर पाती, वो बिखरी हालत में घर लौट आई। दरवाजे पर उसके पिता ने उसे देख लिया। पूछने पर उसे पता चला कि उस इन्वेस्टर ने निवेश के बदले अन्ना से गलत मांग रखी थी। अच्छी बात ये रही कि अन्ना ने डट